आज मुल्क मना रहा है 74वां यौम आज़ादी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर लहराया कौमी परचम, आवाम को दी मुबारकबाद। दफा 370 से मिली आज़ादी। हदबंदी मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में होंगे इंतखाबात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तरक्की की राह पर गामजन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की आवाम को दी यौम आज़ादी की मुबारकबाद। माजी के गलत फैसलों की वजह से आवाम में नफरत, जम्मू कश्मीर की आवाम ने हमेशा अमन और भाईचारे का दिया दर्ज। और कोरोना वायरस का कहर जारी। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 25 लाख के पार। जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 527। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। आज मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली के लाल किला में मुनक़द हुई, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 74वें जश्न आज़ादी के मौके पर लाल किला से तिरंगा लहराने के बाद कौम से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया, जबकि आलमी वबा कोरोना वायरस वेरियर्स को भी सलाम पेश की है। खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुदरती आफात का सामना कर रहे ममालिक के कुछ हिस्सों के तई तशवीश का इजहार किया और कहा कि जरूरत के वक्त इस वक्त में वो शहरियों के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वबा के दरमियान 130 करोड़ मुल्क के बाशिंदों ने खुद मुख्तार बनाने का अज़म लिया और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुल्क के बाशिंदों के जहन और दिमाग में छाया हुआ है। जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है। लाल किले में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और 370 से आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि हदबंदी के अमल को मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे। खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लद्दाख को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाने के बाद लद्दाख की आवाम के उस ख्वाब को पूरा किया गया जो सालों से वो देख रहे थे। लद्दाख को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाकर वहां के लोगों की बरसों पुराने मुतालबात को पूरा किया गया है। 370 से आजादी मिल चुकी है, 1 साल पूरा हो चुका है। ये 1 साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 1 साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन का भी 1 साल रहा है। विकास का लाभ गांव और गरीब तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेजेज
जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, आयुष्मान योजना को बेहतरीन तरीके से आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की सच्ची ताकत हमारी चुनी हुई स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके वहीं के सभी पंच सरपंचों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी जो उनकी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हमने पूर्ण करने का, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वहां चल रहे हैं। बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, लद्दाख की कई विशेषता हैं। उन विशेषताओं को हमें संभालना भी है, संवारना भी है। और जैसे सिक्किम ने, हमारे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम ने अपनी एक ऑर्गेनिक स्टेट की पहचान बनाई है, वैसे ही लद्दाख, लेह, करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर मोदी ने लाल किले में परचम लहरा, उसके साथ ही खिताब किया जहां उन्होंने मुल्क के अवाम को आज यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश किया। वहीं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा कि 370 से आजादी मिली है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, आज लाल किला के अंदर वजीर आजम का खिताब और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सभी सियासी लीडरान की जो नजरें मरकूज थी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब पर, जहां उन्होंने कहा कि 370 से आजादी मिली, वही उन्होंने कहा कि हदबंदी मुकम्मल होने के बाद ही वहां पर इंतखाबात होंगे। लेकिन जो खास बात रही है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा और जो लोग वहां पर सियासी लीडरान की तरफ से जो नजरें थी कि शायद ये ऐलान हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था, यौम आज़ादी की तकरीब थी और यौम आज़ादी की तकरीब पर परचम कुशाई जहां लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म साहब ने की है, वहीं पर बड़ी बातें सामने आ रही थी। पिछले कई दिनों से जो मुख्तलिफ ज़रा अबलाग से ख़बरें सामने आ रही थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर के एतबार से तरक्याती मनसूबे और फिर मुस्तकबिल के प्रोग्राम के हवाले से भी वज़ीर आज़म जो है वो आज बात करेंगे, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो गया है जी, 370 ख़त्म हुए और 370 की
जब हम बात करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनकलाबी कदम था और इस कदम के उठाने से जम्मू कश्मीर के लोग वाक़ईतन आज़ाद हुए हैं। और फिर उन्होंने उस बात की वजाहत की कि जब वो आज़ाद कहते हैं तो उसके पीछे के मकसद क्या। उन्होंने कहा कि जो लोग सदियों से वहाँ रह रहे थे और पिछले कई दहाइयों से रहने के बावजूद भी उन्हें बुनियादी हकूक़ जो थे, इंसानी हकूक़ जो थे वो नहीं मिल रहे थे, वो वहाँ के नागरिक नहीं बन रहे थे, वो बाशिंदे नहीं हो रहे थे, उसको हमने जी ख़त्म कर दिया। जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी राइट्स उनसे छीनी जा रही थी, वो वापस दी है। तो इस तरीके से एक एक करके वो सारी पॉइंट्स उन्होंने दोबारा गिनवाए जो पार्लियामेंट के अंदर बहस के दौरान भी उन्होंने कहे थे और बहस के बाद भी लगातार वो कहते रहे। लेकिन आज का दिन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये माना जा रहा था कि एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने की बात आज होगी जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो उसमें 50-50 है जी। वो जो 50-50 वाली बात है वो मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हवा एक चीज़ से तो निकाली दी कि फ़िलहाल चुनाव नहीं होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। जो लोग ये कह रहे थे कि इंटरिम गवर्नमेंट, चुनाव, 10 तरह की बातें चल रही थी, फ़िलहाल शायद वो हाशिए पर चला गया है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस, हदबंदी का जो प्रोसेस है, जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा और हदबंदी का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ही जो है वहाँ की अवामी मुंतखबा सरकार होगी, वहाँ के मिनिस्टर्स होंगे, वहाँ के MLA होंगे, वहाँ की असेंबली होगी जी। लेकिन जब ये कहा तो उसके बाद मुझे भी ये उम्मीद थी और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से के जो लोग थे वो लगातार इस उम्मीद में लगे हुए थे कि इसके बाद जो अगला जुमला होगा वज़ीर-ए-आज़म साहब का वो खुद मुख्तारी का होगा, यानी जम्मू कश्मीर की असेंबली को उन हदूद से बाहर निकाला जाएगा जिन हदूद के अंदर वो इस वक्त है, यूनियन टेरिटरी के, मरकज़ी मावनत वाली रियासत के, तो उन्हें मुकम्मल दर्जा भी दिया जाएगा रियासत का। लेकिन उसमें खामोशी हुई और वहाँ पर बात जब ये खामोशी हुई वो आगे बढ़े, उन्होंने अंडमान निकोबार और दीगर स्टेट्स का जिक्र किया। तो यहाँ पर जब पॉलिटिकल क्लास के साथ हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने जब मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों से बात की तो काफ़ी मायूसी उनके चेहरों पर और उनकी बातों में साफ नज़र आ रही थी क्योंकि उन्हें आज उम्मीद थी कि वज़ीर-ए-आज़म आज जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत का ऐलान कर सकते और ये बता सकते हैं कि चलिए हम रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को देंगे, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। जिसके बाद ये माना जा रहा कि पहले चुनाव होंगे, उसके बाद स्टेट असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन आएगा, वो मरकज के सामने जाएगा और उसके बाद ही कोई बात जो है वो आगे बन सकती है। इस तरीके की अब बातें जो है वो खुद पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कहना शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज मुझे मिसिंग लगा। बाकी रेस्ट ऑफ द तकरीर को जब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के प्रिज्म से तो वो एक कंप्रहेंसिव बात थी, एक कंप्रहेंसिव बात वज़ीर-ए-आज़म ने आज कही है। इशफाक, आखिर पर आपसे जानेंगे, जिस तरह से ये रियासत के हवाले से बात नहीं हुआ, ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो सियासी लीडरान है, सियासी जमातें, उनमें कहीं ना कहीं तो मायूसी पैदा होंगी। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स की जहां तक आप बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कहा कि वो तब तक चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगी, चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेंगी जब तक मुकम्मल रियासत का ऐलान नहीं किया जाता है, स्टेट का अनाउंसमेंट नहीं होता है। कांग्रेस इस तरीके से नहीं कर सकती है, वो 50-50 पर रहेंगी, वो उनके तेवर थोड़े सख्त भी रहेंगे, लेकिन चुनावी दंगल में वो कूद सकती हैं अगर चुनाव होता है डिलिमिटेशन के बाद। उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी आपने सुनाई है, अभी तक जो उनका मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, 4 अगस्त की पोजीशन को रेस्टोर किया जाए, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। ये जो 4 अगस्त वाली बात है उसमें 370 और 35A का मामला भी है। तो ये अलग अलग स्टैंड है। अब आगे होगा क्या, ऊंट कौन सा करवट लेगा, ये कहना आज काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि सियासत के अंदर कब क्या होगा ये बहुत ही मुश्किल होता है। कब कौन दोस्त और कब कौन दुश्मन बनेगा, कब किसका अलायंस कहाँ पर होगा, ये भी प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे इतनी ज़रूर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सियासत और ज़्यादा तेज़ होगी क्योंकि डिलिमिटेशन का हवाला जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया है, इसके बाद सबके कान दोबारा खड़े होंगे कि अब आगे होगा क्या, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे कटेगी, कैसे वो बनेगी, इस पर अब सब वर्कआउट करेंगे। शायद अभी तक उतनी पॉलिटिकल पार्टियां इस पर एक्टिव नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जो बात कर रहे थे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से, जहां उन्होंने लाल किला के अंदर जो कौमी परचम लहरा वही जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि 370 से आजादी मिली और जम्मू कश्मीर में जो हदबंदी का मामला है उस अमल को मुकम्मल होने के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इंतखाबात होंगे। इधर वादी में भी सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराए और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब में LG के मशीर, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर और दीगर पुलिस, फौज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर LG ने खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम को यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ने
हमेशा से ही अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है और हिंदू और मुसलमानों ने हर बार यकजहती का दर्ज दिया है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में गलत फैसले हुए हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों में नफरत पैदा हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। भारत को विदेशी शासन से आजादी दिलाने के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। आज के दिन हम उनका भी पुण्य स्मरण करते हैं। स्वतंत्रता दिवस का यह शुभ अवसर हमें उनके संघर्ष और बलिदान को याद करने और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है। साथ ही यह दिन हमें अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के हमारे संकल्प को और दृढ़ करने के लिए भी प्रेरित करता है। आज के दिन हमें उस प्रगति का भी आकलन करना चाहिए जो हमने गरीबी, अशिक्षा और बीमारियों से मुक्त एक खुशहाल समाज बनाने के लिए की है। सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी तौर पर जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत के अस्तित्व का अभिन्न अंग रहा है। कल्हड़ की राज तरंगिणी से लेकर शंकराचार्य के अद्वैत तक, सूफी इस्लाम से लेकर बौद्ध धर्म के मूल दर्शन महायान तक जम्मू और कश्मीर में सभी धर्मों की समृद्ध परंपरा रही है और यह शांतिपूर्ण और साझा सह अस्तित्व इस भूमि के लोगों के जीवन में प्रकट होता है। हालांकि इस मिली-जुली संस्कृति कल्चरल मोज़ेक ने कई हमले झेले पर इसके अस्तित्व को कोई कभी मिटा नहीं पाया। महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई अहिंसा की विचारधारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मार्गदर्शक थी और अहिंसा की यह विचारधारा जम्मू और कश्मीर के लोकाचार ईथोस के साथ हमेशा तालमेल में रही है। जो लोग देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे उन्होंने इस भूमि पर भी धर्म के आधार पर विभाजन करने की एक लकीर खींचने की कोशिश की और यहाँ की आवाम ने हर बार उनकी विचारधारा को खारिज किया। इसकी बड़ी वजह यह है कि जम्मू और कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम सब हमेशा से सिर्फ एक विवर्ण रहे हैं, न कि विभाजन के प्रतीक। देश के विभाजन के समय के धार्मिक उन्माद को नकारते हुए इधर स्पोर्ट स्टेडियम कोटवा में भी यौम आजादी की तकरीब मुनक्कद हुई जिस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कोटवा ने कौमी परचम लहरा और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब में पुलिस, सीआरपीएफ और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे और कोरोना वायरस के पेश नजर तकरीब मुख्तसर रही जबकि समाजी दूरी और मास्क का भी इस्तेमाल हुआ। हम सब लोगों ने हालात के घर में ईद हो, रहमत के घर हम हिंदुस्तान हम 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी जिलावासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, 15 अगस्त भारत के गौरव और सौभाग्य का पर्व है। ये हम सभी के हृदयों में नवीन स्फूर्ति, उत्साह। इधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स चंद्रओग रामबन में भी आज यौम आजादी की तकरीब मुनक्कद हुई जिस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने कौमी परचम लहरा और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया जबकि कोरोना वायरस के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से जारी SOPs पर अमल करते हुए तकरीब मुनक्कद हुई। घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, काम बने उधर श्रीनगर में भी कांग्रेस के हेड ऑफिस पर भी यौम आजादी के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हुई जिस दौरान कौमी परचम लहराया गया। तकरीब में कांग्रेस के सीनियर लीडरान जिनमें सुरेंद्र सिंह चन्नी और दीगर लीडरान भी
शामिल थे। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 65,002 नए कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 996 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 25,26,193 पहुंच गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 50,000 के करीब हुई है। उधर जम्मू और कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में इजाफा जारी है, जिस दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 540 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें वादी कश्मीर से 421 जबकि जम्मू सूबे से 119 शामिल है, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 28,000 के करीब हुई है, जबकि गुज़श्ता शब से कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 1 दर्जन के करीब मुतासरीन की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 527 पहुंच गई है। फलस्तीनी क़यादत ने मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार करने के माहदे को मुस्तरद कर दिया है। फलस्तीनी क़यादत ने इस हवाले से अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम OIC का हंगामी इजलास मुनक्किद करने का मुतालबा भी किया है। इससे कबल फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने मशीरान के एक फौरी इजलास तलब किया था, ताकि इस माहदे के हवाले से बयान जारी करने से कबल इस समझौते को ज़ेर बास लाया जा सके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब इमारात से बाहमी ताल्लुकात का माहदा तय पाने के बावजूद मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने का मंसूबा खत्म न करने का ऐलान किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब इमारात से माहदे के एक रोज बाद ही अपने बयान में मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने से मुत्तलिक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात से बाहमी ताल्लुकात के माहदे के तहत वो मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के मंसूबे में ताखीर पर रजामंद है, लेकिन ये मंसूबा अभी तक उनकी टेबल पर मौजूद है। दरियाई जालिम के किनारे रिहाइश पजीर लोगों को इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी की गई, जिस दौरान जालिम किनारे रिहाइश पजीर लोगों को मकान खाली करने के अहकामात जारी किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से जारी की गई नोटिसों के बाद जालिम के किनारे रिहाइश पजीर लोगों में इस्तराफी कैफियत पैदा हुई। इस मौके पर जालिम के किनारे रिहाइश पजीर लोगों का कहना था कि अगर इंतजामिया ने उन्हें जगह खाली करने के अहकामात जारी किए, तब रिहाइश पजीर लोगों की बाज़ाबा अधिकारी के लिए भी उन्हें इकदाम उठाने चाहिए। दरसगाह तो मामले का डॉक्टर जतिंदर से बात करने आइए, देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टेट बना उसी तर्ज पर लद्दाख को कार्बन फ्री टेरिटरी बनाने का आह्वान है। पॉलिसी को लेकर के, भले ही वो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, कोस्टल एरियाज में बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को किस प्रकार से उनको अपने जीवन को और ज्यादा सुखमय और अपने जीवन को और ज्यादा प्रभावी बनाने का कार्यक्रम हो, इन सब बातों को लेकर के जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने हमारा संबोधन किया, और फिर जम्मू कश्मीर को लेकर के कि जम्मू कश्मीर में पहली बार स्थानीय इकाइयों को पूरी तरह से सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है 77 संशोधन लग जाने के बाद, और जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी या सेल्फ रूल अथवा स्वायत्तता ऑटोनॉमी जिसकी चर्चा पहली बार यदि हुआ है तो मोदी जी के माध्यम से हुआ है। उसके अतिरिक्त किस प्रकार से वहां विकास के कार्यों में गति पकड़ी है, इन सब बातों को लेकर के जो आज प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के लिए और विशेषकर युवाओं के लिए एक उत्साह और प्रेरणा का स्रोत रहेगा।
सर मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान कश्मीर के बारे में ही बात की, उन्होंने कहा कि हाउ दिस 1 ईयर इज द डेवलपमेंट ऑफ। निश्चय ही, क्योंकि हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं, तर्क के साथ कह सकते हैं कि गत एक वर्ष में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है उसके उपरांत अनेकों रुके हुए कार्य प्रारंभ हुए, अनेकों धीमी गति में चलते हुए कार्यों ने गति पकड़ी, अनेकों राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स वहां पर चालू हुए हैं, भले ही वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, भले ही वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, एम्स और मेडिकल कॉलेजेस की भरपार लग गई है। और सबसे बड़ी बात जिसका इशारा प्रधानमंत्री ने भी किया कि हर नागरिक को उसका अधिकार प्राप्त हुआ, भले ही वो महिला थी, भले ही वो शरणार्थी था, और ये सुनिश्चित किया गया कि देश भर में भारतीय संविधान के जो जो अधिकार, जो जो सुविधाएं, जो प्रावधान बाकी लोगों को उपलब्ध हैं, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रहने वाले लोगों को वंचित किया गया था, वो वहां पर भी उनको उसी प्रकार उपलब्ध हों। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को उसके हक का न्याय मिले, इस गत एक वर्ष में ये सुनिश्चित करने का कार्य हुआ है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा